दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के सैन्य व्यवस्था से जुड़े हुए भूतपूर्व फौजी अधिकारी सुरेंद्र कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं और साथ में इनके साथ कर्नल जेपी शर्मा जी हैं। हम आप दोनों का इंदिरापुरम की धरती वार्ड 100 की धरती पे स्वागत करते हैं। यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट लॉन्च किया अभी और देश के सम्मान के लिए किया है, ये फौजी के सम्मान के लिए किया है। नाम है इसका फौजी शहीद मेला। फौजी शहीद मेला। फौजी शहीद मेला एक ऐसा मेला, हमने दिवाली मेला सुना, हमने दुर्गा पूजा मेला सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन पहली बार ये मेरे दिलो दिमाग में आया है कि फौजी शहीद मेला भी हो सकता है। और ये वाकई ये ऐसा चीज है जिसमें देखा जाए तो सब धर्म के लोग के लिए ये उत्सव का चीज है। और जो शहादत हुए उन्हें एक भगवान का ही स्वरूप दिया गया है, जो राष्ट्र के लिए शहादत दी है। ऐसी ही सोच आपकी रही होगी वीर रक्षा फाउंडेशन जिसके तहत आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या ऐसी बात रही जो आपको इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की? फौजी शहीद मेला का जो आयोजन हुआ है, कल उसका शुभारंभ हुआ है। वीर रक्षा फाउंडेशन इन मेले के साथ जुड़ करके अपना उद्देश्य हासिल करना चाहता है और वो उद्देश्य है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वीरांगना हैं, वीर नारियाँ हैं, युद्धवीर हैं, जिनको युद्ध में जो है पदक मिला है, उनका सम्मान बरकरार रखना और जो भारत की युवा शक्ति है उसको प्रेरित करना फौज के लिए। जिस तरह से कि आजकल आप देख रहे हैं अपनी युवा पीढ़ी जो है फौज के लिए प्रेरित नहीं हो रही है, वो कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। तो इस फौजी शहीद मेला के माध्यम से हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बेस्ट है, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि। इसके तहत जो है, इस झंडे, इस बैनर के तहत जो है आप अपनी नौकरी करें। और जिस तरह से सरकार ने अग्निवीर का जो प्रचलन शुरू किया है, उसमें 4 साल नौकरी करने के बाद में आप जो है देश की सेवा करके और फिर वापस सिविल सोसाइटी में लौटते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए। आजकल जो है हमने देखा है कि भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, युद्धवीरों का सम्मान, वीर नारियों का सम्मान सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी या कारगिल दिवस या 1971 का जो विजय दिवस है 16 दिसंबर को मनाया, उस दौरान में ही होता है, उधर तक ही सीमित है। वीर रक्षा फाउंडेशन का प्रयास हमेशा ये रहा है और ये हमारा 14वां आयोजन है। और मैं वीर रक्षा फाउंडेशन बहुत खुदकिस्मती है कि हम फौजी शहीद मेला के साथ जुड़ करके और एक नेशन को, एक युवा शक्ति को, एक देश को, समाज को ये मैसेज दें कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वप्रथम है। और हम जो हमारे वीर हैं जिन्होंने फौज में सेवा देने के बाद में जो भूतपूर्व सैनिक की उस अवस्था में लौटे हैं, उनको पूरा फुल सम्मान दिया जाए, जिससे कि हमारे युवा देश की सेवा के लिए प्रेरित हों। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी टीवी चैनल हैं उस पर ये भारत का पक्ष रखते हुए आपको दिखेंगे और बहुत जोरदार तरीके से दिखेंगे। ये डिफेंस में एक्सपर्ट हैं और इनका जो टीवी चैनल पर डिबेट होता है तब आपको समझ आएगा कि भारत की सुरक्षा को लेकर इनकी गहन अध्ययन है, इस पर चिंता है और उसका समाधान भी इनके पास है। सर, आप एक राष्ट्र लेवल पर डिबेट करते हैं और भारत की बात को, भारत के सेना की बात को, भारत के डिफेंस की बात को आप रखते हैं। ये जो आपने एक मेला का स्वरूप दिया, इन्होंने बहुत अच्छा, जेपी सिंह जी ने कहा कि हम जनरली 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही मनाते हैं और भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन जो ये पहली बार कंसेप्ट लॉन्च हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, सम्मान को एक मेला का स्वरूप देके लोगों को जुटा के आनंद के उत्सव के साथ सम्मान का वातावरण बनाया जाए, ये जो एक फ्यूजन है, मिक्सिंग है, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, नमस्कार। संजय जी, आपको क्लैरिटी से मैं बता पाऊंगा, इंदिरापुरम वो भूमि है जहां पर ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले वाला मेला 5 लाख लोगों ने देखा था, नो योर आर्मी का। एंड मेरी खुदकिस्मती है कि मैं उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर पाया। तब से ये आप उसमें जुड़े थे, आप ही नहीं, इंदिरापुरम पूरा का पूरा जुड़ा था। और जहां तक बात आ रही थी कि फौजी शहीद मेला, फौजी कौन है? मैं वो फौजी हूं जो आपकी फौज में से निकलकर फौजी बना। आप लोगों ने मुझे फौजी बनाया है।
तब जाकर मैं फौजी बन पाया हूं। शहीद कौन है? मैं बदकिस्मत हूं कि शहीद नहीं हो पाया, बट मेरे वो भाई शहीद हुए हैं जिनको कि मैं एज अ फौजी याद करूं और आपको एज अ फौज, क्योंकि आप मेरे सिविल सोसाइटी की फौज है, आप उसे याद कर पाए। हमारा शहीद का मेला लगाने का मेला किस लिए? मेला इसलिए कि वो बच्चे जिनको कि आज कैलकुलेटर और मोबाइल और टीवी से शायद टाइम नहीं मिल पा रहा, हम उन्हें एक चेंज दे रहे हैं, एक नेचुरल चेंज दे रहे हैं। बाहर आइए, आपको ऊंचाइयों से डर है, उस झूले में एक बार ऊंचा जाकर नीचे आइए, आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। गोल चक्कर वाला है, वहां पर आप एंजॉय कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब आपकी नजरें दाएं बाएं पड़ेंगी तो आप देखेंगे कि आपके देश की, आपकी फौज ने आपके लिए आज तक क्या कहा, आप उसके साथ एसोसिएट हो पाएंगे। सो हमारा ये जो नया कंसेप्ट हमने डाला है वो इस वजह से डाला था कि सोसाइटी में एक वो चेंज आए जहां वो चेंज फौज लाकर दे रही है। फौज वो इवेंट्स करेगी अब यहाँ पर जो कि शायद आपको और ज्यादा प्रेरित करेंगे, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। ये है हमारी फौज। हमारा एम इस मेले को आपके बीच में लाने का सिर्फ एक है कि इस फौज को रिस्पेक्ट नहीं, आप अपने को रिस्पेक्ट करिए, फौज अपने आप रिस्पेक्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आप दोनों महानुभाव बैठे हुए हैं। अगर मैं एक सवाल करना चाहूँ कि फौज कहीं ना कहीं से डिसिप्लिन सिखाता है, फौज जातिवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद का एक परिचय देता है। अगर हम सिविल सोसाइटी को, आप जैसे लोग जिसको महारत हासिल है और कम से कम इस मार्ग में सिविल सोसाइटी में बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को अगर हम ट्रेनिंग देना चाहें जिससे कि उसके अंदर ना कुछ तो 100% नहीं तो 1% फौज का तो गुण आ जाए, 1% तो वो हिम्मत आ जाए, जज्बा आ जाए, तो इसमें आपसे क्या सहयोग मिल सकता है? नहीं, जब आप बात करते हैं ना कि जज्बा आ जाए, डिसिप्लिन आ जाए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज करके बता पाऊंगा। ये जज्बा आप में है, ये डिसिप्लिन आप में है, निखर कर नहीं आ रहा। ये निकालने वाली जो पद्धति है वो आपको अपनी फैमिली से शुरू करनी पड़ेगी। ये हर एक माँ बाप की जिम्मेवारी है कि वो कहीं ना कहीं अपने घर में 2 मिनट इस पर जरूर बात करे कि फौज नहीं, डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है, और उस डिसिप्लिन का उदाहरण देते समय वो फौज को बीच में लेकर आए। क्योंकि मैं मानता हूं आप एज अ सिविल सोसाइटी अपने आप को फौजी नहीं समझेंगे, और समझना भी चाहिए क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आप एक ओपन सोसाइटी में है, डेमोक्रेसी में है, बट अपने आप में इस डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है वो आप जरूर सिखा सकते हैं। और आप कब सिखाएंगे? आज आपने सवाल पूछा है शहीद फौजी मेला, हर बच्चा अपने आप ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं, देखो फौज का मेला है, चलो वहां चलते हैं और वहां टिकट हम दाएं से लेंगे या बाएं से लेंगे, कचरा इधर उधर नहीं डालेंगे। अगर एक तरफ जा रहे हैं और कोई दूसरी तरफ से कोई वृद्ध आदमी या औरत आ रही है तो उसके लिए जगह देंगे, कहीं किसी को चलने में तकलीफ हो रही है उसे मदद करेंगे। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन ये है। डिसिप्लिन ये नहीं है कि अगर पुलिस वाले को देखा और बाएं खड़ा होना था या दाएं खड़ा होना था, गाड़ी कहाँ चलानी थी वो आपने चला ली। आज जरूरत है माँ बाप को अपने बच्चों को उस जगह लाना कि जहां वो मोबाइल से आगे बढ़े। आप मोबाइल पर कितने अपने डरों को खत्म कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ओपन एयर मेले में जाते हैं, वहां पर आप जब जो चीजें देखते हैं, वहां जब आप फौजी इक्विपमेंट देखते हैं, फौजी फोटोग्राफ देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर बच्चा सवाल उठाए तो उसे जवाब दीजिए, नहीं तो आप उसको प्रेरित करिए। ये देखिए आज की हमारी औरतें, हमारी लड़कियां, वहां पर आप जो पोस्टर्स देखेंगे कि वहां एक लड़की है कैप्टन जो कि तलवार लेकर रिपब्लिक डे परेड को लीड कर रही है, आप उसकी तरफ उसे प्रेरित करें। डिसिप्लिन इस बात का है, माँ बाप डिसिप्लिन को देखें और उसे पास ऑन करें, और बच्चा अगर डिसिप्लिन फील होना चाहता है तो वो अपने माँ बाप से पूछे। आई थिंक दोनों को मिलाने से डिसिप्लिन बनेगा, अपने आप में सिर्फ जोर आजमाइश करने से डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा। मतलब मस्ती में भी देशभक्त, मस्ती में ही बहुत यही आपका स्लोगन है इस कार्यक्रम का। सच्चाई है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम अपने बच्चों को अपने फौज के लिए, अपने अनुशासन में ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर फौजी है तो अनुशासित है और हम अनुशासित नहीं हो सकते। हम कचरा फेंकने का आदि, अगर हम भी चाहें कचरा खुद को फौजी मान लें, सोशल फौजी मान लें, तो हम कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे, कुत्ते को सड़क पर शौच नहीं कराएंगे, जहां तहां गाड़ी को पार्किंग नहीं करेंगे। हम भी एक सोशल सैनिक बन सकते हैं, बस सोच होनी चाहिए, एक अपने अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। अगर आप 2 लाइन में अगर इस शहीद फौजी मेला को आप बताना चाहेंगे कर्नल साहब, सिर्फ 2 लाइन में जनता के लिए स्लोगन से संदेश आप उसको आमंत्रित करना